मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के ज्ञात पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक कार्य पटधर आचार्य प्रवृषि काशी चंद्र जी महाराज साहब घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवृषि गुणन चंद्र जी महाराज साहब मेरा नंतास्ता के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन की आज्ञा से आत्मबंधुओं। माँ है प्रथम पाठशाला अपने लाड दुलार से संतान को है पाला। माँ है प्रथम पाठशाला अपने लाड दुलार से संतान को है पाला। पिरो देती है संस्कारों की माला और भीतर से जागृत कर सकती है किस्मत का ताला। आत्मबंधु ज्ञानी जन कहते हैं कि संसार के अंदर माँ का स्थान बहुत बड़ा होता है, क्योंकि माँ है तो अस्तित्व है। माँ के साथ पिता का भी उतना ही रोल है, लेकिन माँ को जननी कहा, जन्म देने वाली। ठीक उसी प्रकार जिनवाणी भी क्या है? माता है। किसको जन्म देती है? शुद्ध ज्ञान को प्रदान करती है, भीतर से ज्ञान को प्रकट कर देती है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि माता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। संसार के अंदर आध्यात्मिक दृष्टि से चिंतन किया जाता है तो 4 प्रकार की माताएं होती है। सबसे पहली माता ज्ञान की माता। आप एक अब्रिविएशन को याद रख लीजिए, जीडीपी। वैसे आप जीडीपी को तो भूलेंगे नहीं, भूलेंगे क्या? जो बिजनेसमैन है वो ये शब्द भूलते नहीं है। जीडीपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिजनेस करता है उसके लिए जीडीपी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए ये एक फॉर्मूला को याद रख लेना, जीडीपी। जी कहता है ज्ञान की माता। ज्ञान की माता है वर्णमाला। जब बच्चे छोटे होते हैं उस समय उसे इंग्लिश के अल्फाबेट सिखाए जाते हैं A to Z, और हिंदी के अंदर वर्णमाला सिखाई जाती है आ से लेकर के ह तक। एक एक वर्णमाला को सीख करके एक एक अक्षर का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसी का नाम है अक्षर शुद्ध ज्ञान। और अक्षर से शब्द बने, शब्द से वाक्य बने और भाषा निर्मित हुई। आत्मबंधु वही अक्षर ज्ञान साधक को ज्ञान की ओर ले जाता है, शुद्ध ज्ञान की ओर ले जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा सबसे पहली माता कौन सी? ज्ञान की माता वर्णमाला। दूसरी माता है धर्म की माता, GD। धर्म की माता कौन हो सकती है? ज्ञानी जन ने कहा अष्ट प्रवचन माता, 5 समिति 3 गुप्ति। जब साधु संत 5 समिति 3 गुप्ति का पालन करते हैं वो अष्ट प्रवचन माता कहलाती है। इसका पालन करने से संयम सुचारू रूप से चल सकता है। समिति का मतलब क्या है? प्रवृत्ति के अंदर विवेक रखना, प्रवृत्ति के अंदर यत्न रखना। जहाँ पर प्रवृत्तियां होती है, जहाँ पर एक्टिविटीज होती है, उसमें अगर विनय विवेक और यत्न रहे तो वो प्रवृत्ति भी क्या कर सकती है? जीवन में धर्ममय बन सकती है। एक संसारी व्यक्ति की एक्टिविटीज को देख लीजिए और एक महाव्रतधारी साधु की एक्टिविटीज को देख लीजिए। दोनों की प्रवृत्तियां हैं, लेकिन दोनों की प्रवृत्तियों में दिन और रात का अंतर है। संसारी जीवों की प्रवृत्ति है तो वहां पर सावध्य प्रवृत्ति हिंसा है, वहां पर 18 प्रकार के पापों में से मेजॉरिटी पाप शामिल हो जाते हैं। और जहाँ पर संयमी जीव की प्रवृत्ति होती है वो निर्वध्य होती है, अहिंसामय प्रवृत्ति होती है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि प्रवृत्ति में भी क्या होनी चाहिए? प्रवृत्ति में भी निवृत्ति की भावना होनी चाहिए। लाचारी मजबूरी के साथ जो प्रवृत्तियां हो रही है उसमें भी निर्लिप्त भाव होने चाहिए और ऐसी भावना साधु संतों के अंदर होती है। इसीलिए इसे माता कहा।
क्योंकि जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार ये अष्ट प्रवचन माता भी संयमी साधक का पालन पोषण करती है। तो 5 समिति और 3 भुक्ति। 3 भुक्ति के अंदर मन वचन काया को निग्रहित कर, एक तरफ प्रवृत्ति है तो दूसरी तरफ भुक्ति का मतलब निवृत्ति है, यानी वहां पर एक्टिविटीज को क्या कर देना है, छोड़ देना है, त्याग कर देना है। तो एक तरफ भगवान ने बताया कि जो इम्पोर्टेंट प्रवृत्तियां हैं, इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज है जिसे छोड़ नहीं सकते, उसके अंदर विवेक रखना, रचना रखना, और जिन एक्टिविटीज का त्याग किया जा सके उनका क्या कर देना है, इंद्रियों का गोपन कर देना है, मन वचन काया को निग्रहित कर देना है। इसीलिए धर्म की माता कौन? अष्ट प्रवचन माता, 5 समिति, 3 भुक्ति। 3 में ही एक और आता है ध्यान की माता। हर कोई व्यक्ति ध्यान करना चाहता है, लेकिन संपूर्ण रूप से अगर धर्म ध्यान में अगर प्रवेश करना है तो ध्यान की माता बताया जाता है त्रिपदी का ज्ञान। यानी त्रिपदी का मतलब होता है द्रव्य गुण पर्याय के तत्व को परिपोषित करने वाला ये त्रिपदी, यानी उत्पन्न होना, नष्ट होना और ध्रुव होना। इस त्रिपदी के बारे में विस्तार रूप से एक दिन प्रवचन के अंदर बताया जाएगा कि ये जो त्रिपदी का ज्ञान है ये साधक को ध्यान की श्रेणी की ओर अग्रसर करता है। इसीलिए ध्यान की माता त्रिपदी, यानी 3 पद, उपनयवा, विघ्नयवा और ध्रुवयवा। मात्र इन 3 पद के ज्ञान से 11 गणधरों को 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा ध्यान की माता त्रिपदी। और पी का मतलब होता है पुण्य। पुण्य की माता, चौथी माता पुण्य की माता है और वो है नवकार मंत्र। आत्मबंधु, नवकार मंत्र को पुण्य की माता इसीलिए कहा क्योंकि जब आप नवकार मंत्र बोलते हैं वहां पर नमो शब्द आता है। नमो का मतलब क्या है? नमस्कार करना। आप जब नमो अरिहंतानम कहते हैं, मन के अंदर वो अहोभाव कि जितने भी अरिहंत भगवान है उनको मेरा नमस्कार हो। जब आप वंदन करते हैं, उत्कृष्ट भावों के साथ विनय गुण को प्रकट करते हैं, तो पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन होता है, सभी प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। इसीलिए पुण्य की माता कौन? नवकार। तो आपके पास कितनी माताएं हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से चिंतन करें तो 4 माताएं, और आपकी फिजिकल बायोलॉजिकल मदर जो है वो भी एक आपकी माता है। और साथ में जिस धरती पर बैठे हैं उसे भी क्या कहा? आप क्या कहते हैं? धरती माता। माँ के अंदर वो धारण करने का गुण होता है। माँ वो होती है जो धारण करती है, माँ वो होती है जो सहन करती है, माँ वो होती है जो धैर्य रखती है, माँ वो होती है जो सहिष्णुता को रखती है, माँ वो होती है जो सहनशील होती है। इसीलिए धरती माता कभी नाराज नहीं होती, वो कभी गुस्सा नहीं करती, वो हताश नहीं होती, वो निराश नहीं होती। इंसान कितना भी कचरा डाल देता है, कितना भी धरती के साथ शोषण करता है, लेकिन वो माता है, इसीलिए वो क्या करती है? सब कुछ सहन करती है। भले ही वो 2 आंसू के घूंट पी जाएगी, वो अन्याय अत्याचार सहन कर लेगी, लेकिन इतना सहनशील होती है कि उसके रोम रोम के अंदर धैर्य का गुण भरा पड़ा रहता है। इसीलिए उसे माता कहा। वो माता वीर माता होती है जो महापुरुषों को जन्म देती है। और हम निरंतर प्रवचन की श्रृंखला में सुन रहे हैं प्रभु महावीर स्वामी के जीव का पूर्व भवों का वर्णन हमने सुना। 26 भवों के बाद जब आश्विन कृष्णा 13 के दिन गर्भ का हरण हुआ और त्रिशला माता की कुक्षी के अंदर प्रभु महावीर स्वामी का जीव आता है। माता ने 14 स्वप्न देखे, 14 स्वप्नों का विवेचन आपने सुना कि कितने प्रभावशाली जीव का जन्म होने वाला है। साक्षात धर्म का प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है। लेकिन जन्म से पहले जो गर्भ की अवधि है, गर्भ का जो टाइम पीरियड है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आत्मबंधु, भगवान महावीर स्वामी का जीव
त्रिशला माता के गर्भ में और गर्भ के अंदर रहते हुए एक बार, क्योंकि जन्म से ही 3 ज्ञान के धारक तीर्थंकर का जीव, उन्होंने अपने उपयोग के दौरान पता किया और उन्होंने जाना कि मेरे हलन चलन से माँ को बड़ा कष्ट हो रहा होगा, पीड़ा हो रही होगी। चिंतन कीजिए कि तीर्थंकर भगवान, जिनके रोम रोम में करुणा है, जिनके रोम रोम के अंदर प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा की भावना है, दया की भावना है, उन्होंने मन के अंदर चिंतन किया कि माता को शायद कष्ट हो रहा होगा, लेकिन मैं कभी भी मेरी माता के दुख के लिए निमित्त नहीं बनना चाहता। इसीलिए उन्होंने हलन चलन बंद कर दिया, अडोल अकंप बन गए। कोई स्पंदन नहीं, कोई सेंसिटिविटी नहीं, कोई सेंसेशंस नहीं है। जैसे ही बच्चा अगर मूवमेंट करना बंद कर दे तो माँ क्या हो जाती है? माँ दुखी हो जाती है, चिंतित हो जाती है, व्यथा को व्यक्त करना प्रारंभ कर देती है, उदासी छा जाती है। वो माँ त्रिशला भी सोचने लगी, चिंता करने लगी, क्या बात हो गई? कहीं किसी देव ने मेरे गर्भ का हरण तो नहीं कर लिया, कहीं मेरा वो बच्चा मर तो नहीं गया, कहीं मेरा गर्भ गल तो नहीं गया। उदास हो गई। चिंतन कीजिए, अगर राजमहल की महारानी अगर दुखी है तो दासियां भी दुखी हो जाती है, और जब राजमहल के अंदर अंतःपुर में अगर उदासी छा जाती है तो संपूर्ण राजमहल में भी उदासी छा जाती है। जब सिद्धार्थ राजा को पता चला, उससे पहले जो वृद्ध महिला की, जो ओल्ड लेडीज थी, उनका अनुभव था, उनके पास वो एक्सपीरियंस के कारण से वो कहने लगी, पूछने लगी, शांति मंत्र का पाठ करने लगी और मिन्नतें मांगने लगी। ज्योतिषियों को बुलाया और अनेक प्रकार के प्रश्न पूछने लगी, उपचार करने लगी। और जब राजा सिद्धार्थ को पता चला, वो भी दौड़े चले आए, चिंतित हो गए, आखिर हुआ क्या? हर जगह पर चिंता का माहौल, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सभी विचार करने लगे, आखिर करें तो क्या करें? उस समय अवधि ज्ञान से पूरे वातावरण को अंक लिया। प्रभु महावीर स्वामी के जीव ने पुनः अवधि ज्ञान से सब कुछ स्थिति को जान लिया। आत्मबंधु, भगवती सूत्र के अंदर कहा जाता है कि गर्भ के अंदर रहा हुआ जीव अगर काल करे तो वो नरक गति में भी जा सकता है, और गर्भ के अंदर रहा हुआ जीव देवलोक का अधिकारी भी बन सकता है। भगवती सूत्र के अंदर कहते हैं कि जब कोई माता गर्भवती होती है और गर्भ अवस्था के दौरान उसने अगर कोई हिंसा का चित्र देखा, हिंसा का कोई साहित्य पढ़ा और अपनी कल्पना के माध्यम से वहां पर हिंसा का तांडव देखती है, तो उस समय वो अगर गर्भ का रहा हुआ जीव अगर विभंग ज्ञानी या अवधि ज्ञानी होता है तो उस समय वो अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा एक अपनी ही युद्ध के लिए रणभूमि में सेना तैयार करता है और वहां पर घमासान युद्ध होता है। वास्तव के अंदर कहा जाता है कि जो लब्धिवंत जीव होते हैं, ऐसे जीव भी अपनी लब्धि के माध्यम से भी सेना तैयार करते हैं, और वहां पर पंचेंद्रिय जीवों की इतनी घमासान हिंसा होती है कि अगर वहीं पर काल करे तो वो गर्भ का रहा हुआ जीव नरक गति में भी जा सकता है। वही अगर गर्भवती महिला कोई धर्म साहित्य पढ़ रही है, कुछ शुभ विचार कर रही है, मन के अंदर प्रभु के प्रति या साधु संतों के प्रति शुभ भावना रखती है, पॉजिटिव थिंकिंग रखती है, और उसी पॉजिटिविटी के फलस्वरूप वो गर्भ में रहा हुआ जीव अगर धर्म की भावना रखता है, शुभ भावना रखता है, और वो गर्भ का जीव अगर काल करे तो देवगति में भी जा सकता है। इसके ऊपर निर्भर करता है, गर्भ में रहे हुए बच्चे की भावना का डिपेंडेंसी किसके ऊपर? माँ की भावनाओं के ऊपर डिपेंड करता है। अगर माँ की भावना अच्छी है तो बच्चे के अंदर भी अच्छी भावना आ जाती है, और वही अगर माता की भावना नेगेटिव है, हिंसात्मक है, तो वहां पर बच्चे के अंदर भी उसी तरह के संस्कार आ जाते हैं।
तो बच्चे की यात्रा कब से शुरू होती है? गर्भ के पहले क्षण से ही वो संस्कार की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। माँ किस तरह से सोचती है, माँ किस तरह की भावना रखती है, माँ के अंदर किस तरह के मनोदशाएं चलती है, उसके कारण से ही माँ किस तरह की भावनाएं रखती है, उसके कारण से ही बच्चे के अंदर उस तरह के संस्कार का बीजारोपण हो जाता है। माता त्रिशला ने भी जब व्यथित थी, चिंतित थी, अवधि ज्ञान से जाना और भगवान महावीर स्वामी का जीव चिंतन करता है, मैं तो माता पिता के सुख का कारण बनना चाहता था, उनको कोई पीड़ा ना हो, उनको कोई दुख ना हो, इसीलिए मैंने क्या किया था, ये कार्य किया था, हलन चलन बंद कर दी थी। लेकिन अरे ये क्या हो गया है, मेरे माता पिता इतने दुखी हो गए हैं, और जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरे माता पिता दुखी हो गए तो उन्होंने पुनः अपने आप को स्पंदनशील बना दिया, पुनः हलन चलन करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही बेबी के मूवमेंट्स होने लगे, माता त्रिशला पुनः हर्षित हो जाती है, उल्लासित हो जाती है, और रोम रोम के अंदर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। वो माँ सोचने लगती है, अरे मेरा तो गर्भ किसी ने हरण नहीं किया, मेरे गर्भ को कोई कुछ नुकसान नहीं हुआ, मैंने इस तरह की नेगेटिव भावना क्यों रखी, मैंने ऐसे कैसे सोच लिया कि जो महापुरुष मेरे गर्भ में है वो इस तरह से बीच में कैसे जा सकता है, मैंने ऐसी अनिष्ट नहीं सोचना चाहिए था। आत्मबंधुओं, जैसे ही माँ खुश हो गई तो सभी जगह पर पुनः आनंद का वातावरण छा गया, पूरे राज्य के अंदर पुनः राग रंग और महोत्सव प्रारंभ हो गए। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी ने सोचा, मैं अभी सिर्फ गर्भ में हूँ, मेरी माँ ने मेरा चेहरा भी नहीं देखा, जब मुझे जानती नहीं, जब मुझे पहचानती नहीं, जब उसने मेरा चेहरा नहीं देखा, लेकिन फिर भी मेरे प्रति कितना मोह है, लेकिन जन्म होने के बाद और कितना मोह होगा। इसीलिए अगर मैं माता पिता के रहते अगर संयम ले लूंगा तो मेरे माता पिता बहुत दुखी हो जाएंगे। उस समय उस गर्भ के अंदर रह करके उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं शिक्षा अंगीकार करके अपने आप को संयमी नहीं बनाऊंगा। आत्मबंधु, उनके मन में माता पिता के प्रति इतने करुणा की भावना, प्रेम की भावना, दया की भावना थी, साथ में माता के स्नेह के कारण से उन्होंने इस तरह से प्रतिज्ञा कर ली। लेकिन यहाँ पर आपको चिंतन करना है, अगर आपके घर में किसी के अंदर संयम लेने की भावना जागृत हो जाए तो क्या इस तरह से जो भगवान महावीर स्वामी ने सोचा, ऐसा सोचना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या करना चाहिए? जैसे भगवान महावीर स्वामी ने प्रतिज्ञा की थी, क्या उसी तरह से हर एक व्यक्ति को भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? बताइए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अटक गए नहीं? करना चाहिए बोलते हैं, नहीं करना चाहिए। फिर माता पिता की सेवा का तो कौन हो जाएगा? फिर मातृदेवो भव पितृदेवो भव जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति का क्या होगा? क्या भारतीय संस्कृति के अंदर माता पिता को जो सम्मान दिया जाता है, माता पिता की सेवा की जाती है, ठाणाम सूत्र के तीसरे ठाणे के अंदर कहा जाता है कि 3 व्यक्तियों के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। सबसे पहले माँ का उपकार, उस उपकार का कोई ऋण चुका नहीं सकते। ज्ञानी जन कहते हैं, अगर माता का उपकार इतना अधिक है, क्योंकि माँ है इसीलिए हमारा अस्तित्व है, अगर माँ ना होती तो हम कहाँ से होते, तो इसीलिए माँ के उपकारों से ऋण नहीं हो सकते। तो क्या करना? ठाणाम सूत्र के अंदर कहा जाता है कि वहां पर अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे माँ का उपकार है, उन उपकारों को मैं चुकाना चाहता हूँ, और सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य पाक तेल से भी अगर माता के मर्दन किया जाए, मसाज किया जाए, उनकी सेवा भक्ति किया जाए, और श्रवण कुमार के समान
माता पिता को कावड़ में उठा करके तीर्थ यात्रा भी करवा ले, या अपनी चमड़ी को उधेड़ करके माता के जूते भी बना दे, फिर भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। और दूसरे, गुरु के उपकारण से उऋण नहीं हो सकते, और तीसरा, स्वामी के उपकारों से उऋण नहीं हो सकते। लेकिन पुनः कह दिया, अगर ऋण से उऋण होना है, उन उपकारों से अगर मुक्ति प्राप्त करनी है, तो माता पिता को जीवन शासन के साथ जोड़ दो, माता पिता को धर्म का भत्ता बंधा दो, माता पिता को जीवन शासन की बगिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे दो। तो वो ऋण क्या हो सकता है? वो ऋण हो सकता है, वो उपकार का चुकता हो सकता है। नहीं तो अनादिकाल से इस जीव ने कितने ही माताएं बनाई, कितने ही हमारी माता बनी, कितनी बार हम भी क्या बने, माँ के रिलेशन को निभाया, कभी माँ बने तो कभी किसी को माँ बनाया। तो ये जो चक्र है, ये कभी चुकने वाला नहीं। तीर्थंकर भगवंत तो जीत कल्पी होते हैं, और उनका जो जीत कल्प होता है कि 9 लोकांतिक देव आकर के प्रभु से विनंती करते हैं कि भगवान, अब तीर्थ का प्रवर्तन करने का, धर्म प्रवर्तन करने का अवसर आ गया है, आप कृपा करके संयम अंगीकार कर लीजिए। तो वहां पर जिस तरह से जैसे होना है, वो तीर्थंकर भगवंतों का कल्प होता है, उसके अनुसार हो जाता है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने जो गर्भ में संकल्प लिया था, वो संपूर्ण विश्व के लिए एक मिसाल बन जाता है कि अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं करना, वहां पर स्वयं के अंदर इतनी क्षमता होना कि संकल्प की सुदृढ़ता रखते। आत्मबंधु जैसे गर्भ में रहा हुआ जीव विश्व के लिए एक मिसाल कायम की कि माता को कभी दुखी नहीं करना, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी चिंतन किया कि मैं जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक संयम ग्रहण नहीं करूंगा। और आज के परिप्रेक्ष्य में हमको पता नहीं है कि पहले हम जाएंगे या पहले माता पिता जाएंगे, कल कल करते काल कब आ जाए ये हमें पता नहीं, क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान उपलब्ध नहीं है। तो वहां पर मन के अंदर ये चिंतन करना कि जब अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सेवा करनी चाहिए, तब पहला ऑप्शन क्या है? पहला स्वयं का कर्तव्य का निर्वाह करने के बाद आप क्या करो, अपने जीवन को संयम की ओर आगे बढ़ा दो। और वही अगर श्री कृष्ण वासुदेव की तरह कि उन्होंने जब घोषणा की जिन जिन को भी संयम अंगीकार करना है, श्री कृष्ण वासुदेव ऐलान करते हैं कि सभी की व्यवस्था क्या हो सकती है। अगर पीछे माता पिता अकेले हैं, बच्चे अगर अनाथ हो जाते हैं, तो फिर उन सबकी व्यवस्था कौन करेंगे? राजा स्वयं करेंगे, राजकोष से उनकी व्यवस्था हो जाएगी। अगर कुछ इस तरह से कोई व्यवस्था बैठ जाती है तो फिर क्या करना चाहिए? आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि करोड़ों लोगों में सिर्फ विरले ही कुछ ऐसे जीव होते हैं जो संयमी बन जाते हैं। सिर्फ ये बहाना देकर के अगर माता पिता की सेवा को गौण किया जाए, नहीं मुझे तो पहले सामायिक करनी है, वहां पर माता पिता कर रहे हैं, बुढ़ापे में रो रहे हैं, और आप इधर बैठ करके क्या करना सोचते हैं? पहले आत्मवत भाव, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा, पहले अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। और कर्तव्य का निर्वाह करते समय अगर आपके पास समय बच जाता है, उसके बाद आप क्या करो? ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर व्यवहारिकता में धार्मिकता रहती है तो अलग तरह से इसे बांटने की जरूरत नहीं होती कि पहले सेवा करेंगे बाद में धर्म करेंगे, या पहले धर्म करेंगे बाद में सेवा करेंगे। इस तरह से दोनों को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि व्यवहारिकता में धार्मिकता हो और धार्मिकता में भी क्या हो? सच में धार्मिकता में व्यवहारिकता होनी, व्यवहारिकता में धार्मिकता इंपॉर्टेंट है। आप जो व्यवहार निभाते हैं उसमें भी अगर धार्मिक गुण रहे, उसमें भी अगर धार्मिक संस्कार रहे, तो आपके जीवन में नैतिकता रहेगी, प्रामाणिकता रहेगी, सब कुछ पॉजिटिव रहेगा। वही अगर धार्मिकता में व्यवहारिकता लेकर के आ गए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। धार्मिकता में
व्यवहारिकता की जरूरत नहीं, लेकिन व्यवहारिकता में धार्मिकता की आवश्यकता जरूर है। अगर दोनों का बैलेंस होता है तो फिर आप दोनों को साथ साथ लेकर के चल सकते हैं। वहां पर मन के अंदर चिंतन कि मैं धर्म आराधना करना चाहता हूँ, क्यों ना मैं माता पिता की सेवा करते हुए उनको भी धर्म का लाभ प्रदान करूं, उनको भी कुछ धर्म सुना दूं, ताकि जिन शासन के माध्यम से, प्रभु की वाणी के माध्यम से उनके जीवन में भी धर्म का, पुण्य का बत्ता बांध सकते हैं। कितने लोगों ने ऐसे सोचा? आत्मबंधु, प्रभु महावीर स्वामी के जीवन ने इतना उत्कृष्ट पुण्य का उपार्जन किया कि वह पुण्य के पुंज कहलाते हैं। और उसी के साथ ज्ञानी जन ने कहा कि त्रिशला माता ने जैसे ही देखा कि अब गर्भ का जीव, मेरा गर्भ हलन चलन कर रहा है, अब कोई टेंशन की बात नहीं, तो वहां पर वो उस सारी चिंताओं से निवृत्त होकर के, नहा धो करके, आभूषण पहन करके आराम से अपना गर्भ का काल समय व्यतीत कर रही है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखा कि उसने अति तीखा, अति कड़वा, या अति ठंडा, या अति गर्म, या अति लुगना, या अति चिकना, अलग अलग प्रकार के जो भी ये अति होते हैं, एक्सट्रीम लेवल के जो टेस्ट होते हैं, उन सब का उन्होंने परहेज रखा और पत्ते का हमेशा सेवन किया। और भोजन के अंदर जब मर्जी आए वैसा नहीं खाया, सीजन के अनुसार, ऋतु के अनुसार भोजन किया। और साथ में उन्होंने परहेज किसका किया कि अत्यंत शोक, भय, मोह और चिंता, इन सब का उन्होंने क्या किया? त्याग कर दिया, उसका परहेज रखा। और साथ में ये भी ध्यान रखा कि जो वृद्ध महिलाएं होती थी, उन्होंने जो भी हित शिक्षा दी, उसका पूरा पूरा उन्होंने अनुसरण किया, ध्यान रखा। धीरे धीरे चलती, बोलती तो भी धीरे धीरे बोलती, ऐसा नहीं कि जोर से तड़क करके चिल्ला करके बोला। वो हमेशा ये जानती थी कि अगर मेरे जोर से बोलने से, मेरे हाव भाव बदल जाने से रोष आक्रोश अगर आ जाएगा, तो उसका प्रभाव किसके ऊपर होगा? गर्भ के जीव पर होगा। इसीलिए उसने मन के अंदर चिंतन किया कि मैं कभी जिंदगी में गर्भ काल तक तो कम से कम मैं क्रोध का त्याग करूं। वो क्रोध नहीं करती थी। और साथ में गर्भ का जो टाइम पीरियड था, उस समय ब्रह्मचर्य का भी क्या किया? पालन किया। उत्कृष्ट भावना के साथ गर्भ का समय व्यतीत कर रही थी। और गर्भ के कारण से उनके मन में अनेक दोहद उत्पन्न हुए। ज्ञानी जन कहते हैं दोहद का मतलब होता है कि जो गर्भस्थ शिशु होता है, उससे प्रभावित होकर के माँ के मन में, माँ के हृदय में जो कामनाएं, भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, उसे दोहद कहते हैं। त्रिशला माता के मन में अनेक प्रकार के दोहद उत्पन्न हुए। उसके मन में भाव आए कि मैं अपने हाथों से दान दूं, सद्गुरुओं को आहार आदि प्रदान करूं, जो कारागृह के अंदर कैदी है उन सबको मैं बंधन से मुक्त कर दूं। और साथ में अनेक दोहद उत्पन्न हुए। मन के अंदर चिंतन हुआ कि मैं उत्तम प्रकार का भोजन, आभूषण को धारण करूं और साथ में पूरे राज्य में अमारी पटौ बजवाऊं और सिंहासन पर बैठ करके शासन का संचालन करूं, हाथी के ओहदे पर बैठ करके उद्यान में भ्रमण करूं। इस तरह से अनेक दोहद उत्पन्न हुए और महाराजा सिद्धार्थ उन सभी दोहदों का पूरा किया, पालन किया। और साथ में एक बार ऐसा हुआ, एक विचित्र दोहद उत्पन्न हो गया कि माता के मन में भाव जागृत हुए कि महाराजा सिद्धार्थ जो है, वो सिद्धार्थ लोक के इंद्र है, देवेंद्र से क्या हो, युद्ध में विजय प्राप्त हो। और साथ में विजय प्राप्त करने के बाद उनकी जो पत्नी इंद्राणी है, वो विजय प्राप्त करने के बाद वो इंद्र अपनी इंद्राणी के कानों के कुंडल ला करके भेंट करे और महाराजा सिद्धार्थ उन कुंडलों को वापस किसको ला करके देवे? मुझे ला करके देवे और मैं अपने कानों में वो कुंडल पहनूं। इस तरह का दोहद उत्पन्न हुआ। आत्मबंधुओं, एक तरफ नर सेना और दूसरी तरफ देव सेना। दोहद बड़ा विचित्र था। दोहद पूर्ण होना संभव नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर माता त्रिशला के गर्भ में उत्कृष्ट पुण्य पुंज के धनी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी का जीव है और उनके प्रभाव से
ये दोहत माता त्रिशला को उत्पन्न हुआ। अब जानना ये है कि इस दोहत की पूर्ति होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कैसे होगी। साक्षात देवराज इंद्र किस तरह से इस दोहत का पूर्णाहुति करेंगे और इस दोहत के पूर्ण होने के बाद किस तरह से प्रभु महावीर स्वामी का जन्म होगा, उनके बाल्यकाल कैसा व्यतीत होगा, उनका जो गृहस्थ जीवन के जो 30 वर्ष है वो 30 वर्ष कैसे व्यतीत होंगे, इसके अंदर ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जिसके माध्यम से हमको बहुत सारी सीख मिलती है। आज ये गर्भ कल्याणक सुनने के बाद हमारे मन में यही सीख प्राप्त होनी चाहिए कि जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाली महिलाएं हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखे कि गर्भ अवस्था के दौरान क्या करें, गुस्सा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम आप जितना ज्यादा नहीं 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 बोलेंगे, यानी जन कहते हैं कि नहीं यानी निषेध, और निषेध में ही निमंत्रण है। आप बच्चे को कहोगे बेटा उधर मत जाना, बच्चा क्या करेगा, वहीं जाएगा, क्योंकि क्यूरियोसिटी है। माँ ने मना किया तो क्यों किया, वहां पर ऐसा क्या है, तो वो बच्चा देखना चाहेगा और अनुभव करना चाहेगा। इसीलिए आप क्या करोगे, अगर मैं आपको कह दूं कि क्रोध नहीं करना तो आप डेफिनेटली आपका सबकॉन्शियस माइंड रिवर्स जाएगा, क्योंकि रिसर्च कहता है कि हमारा माइंड हमेशा क्या करता है, रिवर्स जाता है। आप जितना ज्यादा ना 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 करोगे वैसे ही वो हाँ हाँ करता है, यानी आप अवश्य ही क्रोध करोगे। इसीलिए हम तो आपको यही कहना चाहेंगे कि गर्भ की अवस्था के दौरान महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो हमेशा शांत रहे, हमेशा प्रसन्न रहे, पॉजिटिव रहे और कषायों का त्याग करे और सद साहित्य पढ़ने का प्रयास करे, कुछ ना कुछ नया ज्ञान कंठस्थ करने का लक्ष्य रखे। आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे आपके बच्चे भी पॉजिटिव रहेंगे। अगर आपने खाने पीने में नखरे किए तो फिर आपसे भी सवाया क्या करेंगे आपके बच्चे, अरे बोल तो दीजिए, नखरे करेंगे। पुणे के अंदर एक महिला थी, वो एक बार दर्शन करने के लिए आए थे। वो कंप्लेन करने लगे कि मेरी बेटी जो है वो कुछ खाती पीती नहीं है। तो हमने पूछा कि कितने साल की है, बोले 5 साल की है। कुछ खाती पीती नहीं और 5 साल से आराम से गाड़ी चल रही है, आखिर खाती क्या है। तो माँ ने कहा कि वो सिर्फ चीटोस नमकीन यही खाती है, रोटी चावल वगैरह कुछ नहीं खाती। तो उनको हमने पूछा कि जब आप प्रेग्नेंट थे, आप जब गर्भ अवस्था में थे तो उस समय आप क्या खाते थे। तो वो महिला कहती है कि जब गर्भ अवस्था थी तो मुझे घर का खाना अच्छा नहीं लगता था और हर थोड़े थोड़े टाइम में बाहर जाने का मन करता था, बाहर का खाना अच्छे से खाती। तो हमने उन्हें यही कहा कि आपने जो कार्य किया है उसी का प्रभाव आप आज वर्तमान में देखने को आपको मिल रहा है। तो आपने किया तो आपको ही झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए आप पहले से ही पॉजिटिव रहेंगे, सही शिक्षाएं देंगे तो बच्चे भी सही राह पर चलेंगे। तो जिस तरह से एक आदर्श भगवान महावीर स्वामी ने स्थापित किया है, आप भी अपने बच्चों के लिए एक आदर्श स्थापित करें और आपका जीवन ज्ञान दर्शन चारित्र और तप युक्त हो, तपोमय हो, क्योंकि अभी श्रावण का महीना है और शरीर तपस्या के लिए अनुकूल है और वातावरण भी बहुत अनुकूल है। जनरली गंगावती के अंदर गर्मी रहती है, लेकिन इस वर्ष गुरुदेव की विशेष कृपा कि वातावरण मौसम बहुत अनुकूल है। तो आप निरंतर ज्यादा से ज्यादा तप आराधना करते रहे, जीवन में आगे से आगे कर्मों को क्षय करने का लक्ष्य रखते हुए आगे बढ़े, लक्ष्य के साथ तपस्या करें। इसी कड़ी के अंतर्गत श्रीमती अंजू जी चोपड़ा आज 9 के प्रत्याख्यान ग्रहण करेंगे। वास्तव के अंदर बहुत बहुत साधुवाद के प्राप्त है कि लक्ष्य के साथ तपस्या करी। उनके मन में पहले से ही फिक्स था कि मुझे इतनी तपस्या करनी है और साथ में धर्म आराधना के साथ तप करना है। तो हम समनी ग्रंथ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। आपका जीवन तपोमय हो, ज्ञान दर्शन चारित्रमय हो और आप निरंतर अपने बच्चों के लिए भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करो और बच्चों के लिए भी एक आदर्श। तो आप जब तपस्या करते हैं तो एक लक्ष्य के साथ, पर्युषण आने वाले हैं अगस्त 14 को,
तो पहले से ही तैयारी कर लो। जैसे आप फ्लाइट में बैठते हो और फ्लाइट रवाना हो, टेक ऑफ करे, उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि कुर्सी की पेटी बांध लो। तो वैसे ही अब पर्यूषण आने वाले हैं, तो आपको भी जम करके तैयारी करनी है। किसकी तैयारी करनी है? इसकी या तपस्या की? किसकी तैयारी करनी है? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे 8 दिन लुका सुका पा रहा है तो पहले ही 8 दिन का पाप पहले ही कर लिया। ये नहीं करना। पहले से ही सही सोच के साथ तैयारी, यानी जीवन में तप आराधना। मैं 8 दिन पर्यूषण पे क्या साधना करूंगा, मैं क्या आराधना करूंगी, मैं क्या ज्ञान सीखूंगी, मुझे क्या करना है 8 दिन, मेरे टाइम को कैसे मैनेज करना है। अगर पहले से ही तैयारी नहीं की तो 8 दिन ऐसे ही चले जाएंगे, संवत्सरी आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए पहले से ही लक्ष्य बनाओ कि इन 8 दिनों में मुझे कुछ विशेष ज्ञान, दर्शन, चरित्र तक की ओर आगे बढ़ना है। तो आपके जीवन में आनंद होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।